हेलो एंड वेलकम टू ऑलवेज। मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से मैं कुछ वीडियोस नहीं बना रहा हूँ यूट्यूब पर। एंड सडनली मैं एक्सप्लोर कर रहा था अपने फीड। देन आई फाउंड कि लोग आरआरबी जेईई के एग्ज़ाम्स के बारे में काफ़ी कुछ पूछ रहे हैं और काफ़ी वरीड हैं कि उनका प्री एग्जामिनेशन से ऐसा गया वैसा गया, एंड देन हाउ टू प्रिपेयर फॉर द मेंस। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि डोंट नीड टू वरी। अगर आपके मार्क्स अराउंड 60 हैं, अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हैं, इफ़ यू आर गेटिंग 60 देन इट्स ओके, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। और 65 और 70 के अराउंड हैं, बीट एनी जून, और आप जनरल से हैं तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस, पहली चीज़। द सेकेंड थिंग इज़ मेंस में आपको क्या क्या पढ़ना है। आई वुड सजेस्ट यू टू अवॉइड अननेसेसरी थिंग्स, सबसे पहली चीज़। क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था आई हैड सो मच ऑफ थिंग। आफ्टर एग्जामिनेशन आई रियलाइज कि ये सब चीज़ें कोई ज़रूरत नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे एक ऑपरेशन रिसर्च बोलिए या फिर इंडस्ट्रियल बोलिए, कुछ भी इस तरह के 2-3 टॉपिक्स होते हैं जिन टॉपिक्स की ज़्यादा नीड नहीं थी आरआरबी जेईई में, राइट। जैसे उसमें और भी टॉपिक्स आते हैं जिसमें वर्क स्टडी होती है कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को काम कराना चाहिए, कितना घंटा काम कराना चाहिए, एंड ऑल दिस थिंग। मैं इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ के गया था सो दैट कि मैं किसी से लैग ना करूँ। बट देन आई रियलाइज कि रेलवे क्या पूछती है। रेलवे आपसे वही चीज़ें पूछती हैं जो हमेशा से पूछती आई हैं। दे डोंट गो फॉर न्यू थिंग्स, पहली चीज़। सो मेक श्योर कि जो भी प्रीवियस ईयर्स हैं, not just RRB JEE, you have also go through the SSC JEE previous year questions, and I would suggest you to go for EAC papers. अगर आपके पास EAC के क्वेश्चन पेपर्स हैं और वो छोटे छोटे वाले हैं, यू डोंट नीड टू प्रिपेयर वेरी हार्ड फॉर द RRB JEE एग्जामिनेशन। and whatever I am saying for the EAC papers, you just have to go through the EAC papers and find out कि कौन कौन से questions common हैं जो आरआरबी जेई में शायद प्रीवियस ईयर आए हैं। आई वुड सजेस्ट द टॉपिक्स जो एसएससी जेई में क्वेश्चंस आए हैं, जो ईएससी में आए हैं। ऐसे कुछ हॉट क्वेश्चंस होते हैं जो डेफिनेटली सब सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन होते हैं सरफेस टेंशन से रिलेटेड, आपको डेफिनेटली आने ही आने हैं। आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठ जाओ, वन डे एग्जामिनेशन में, राइट। आप बैठोगे, आपके आना ही आना है। तो उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद आपको फिर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, राइट। अगर आपका वहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन या कंप्रेशन, राइट, उन सब से सवाल आने ही आने हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठो तो देयर आर सर्टेन एरिया जो कि आने ही आने हैं आपके किसी भी एग्जामिनेशन में, राइट। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हो गई, पहले मैंने क्या बोला, अवॉइड अननेसेसरी प्रिपरेशन। जिन टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है उनको छोड़ दीजिए ना। आपने प्री अप क्वालिफाई कर लिया है, आई एज्यूम, डोंट नीड टू बॉदर अबाउट द एप्टीट्यूड एंड एनीथिंग। ये सब आने वाले नहीं है एग्जाम में, राइट। नॉन टेक्निकल में आपकी जो भी बेसिक्स हैं, जो भी आपने पढ़े हैं उसको रखिए, और जो भी करंट अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड जीके ढूंढिए और उसको पढ़िए। आप करंट अफेयर्स करके जाइए कंप्लीट, आपकी कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी। आई एम गिविंग यू दिस गारंटी, 100% गारंटी, राइट। और भी चीज़ें, जीके को काफ़ी हार्ड जनरल नॉलेज नहीं पढ़ना है, जनरल स्टडीज़ आपको सारे बेसिक्स जीके और जीएस पढ़ने हैं। बट मेक श्योर टेक्निकल के भी सारे कवर होने चाहिए, एटलीस्ट टॉपिक्स कवर होने चाहिए, और वन लाइनर क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल्स हार्डली आपके 5 से 7 न्यूमेरिकल्स आएंगे, एंड दैट टू फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उसके बाद आई वुड से फ्रॉम इंट्रोपी और इंथैल्पी, इस तरह के थर्मोडाइनमिक्स से कुछ क्वेश्चंस आएंगे न्यूमेरिकल्स, राइट। इफ़ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। और मैं आपको बताऊं, ये छोटे मोटे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, वन लाइनर, जो डायरेक्ट फॉर्मूला पर होंगे। आपको कोई गेट एग्जामिनेशन की तरह कोई बड़ी न्यूमेरिकल नहीं आने वाली है। तो वन लाइनर एकदम, जितने लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे और जितने वन लाइनर होंगे। हाँ, एक चीज़ और, आप देख लेंगे प्रीवियस ईयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनको जो एग्जाम्स में आए होते हैं उनके आंसर्स आपके अनुसार कुछ और होते हैं, और रेलवे या फिर एसएससी या फिर ईएसी या फिर गेट
कोई और आंसर मानती है उसकी। तो उस तरह के क्वेश्चंस अगर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यू गो बाय देयर वे नॉट योर वे। यानी आपको जो आंसर सही लगता है वो आंसर मत मारिए, जो वो संस्थान आंसर एक्सेप्ट करती है वो मारिए। एक तो क्वेश्चंस ऐसे हो ही जाते हैं एग्जामिनेशन में, राइट? तो वहां पर आपको रिस्क नहीं लेना है, यू हैव टू गो बाय देयर वे, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, एम्बिग्विटी होती है कुछ क्वेश्चंस में, तो वो लोग काफ़ी ऐसे स्टबन होते हैं कि नहीं मैंने जो आंसर माना है वही सही होगा, फिर आपको ऑब्जेक्शन करने के बाद भी 1-2 नंबर नहीं मिलते हैं और आपके कटे के कटे रह जाते हैं, राइट? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जो पिछली बार एक एग्ज़ाम आया था कि इंडिया में कौन सा प्रोजेक्ट शायद शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, कुछ इस तरह का था क्वेश्चन। प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट राइनोम और इस तरह के भी थे और भी कुछ, और एक ऑप्शन था उसमें ऑल ऑफ दिस। और इनफैक्ट सारे प्रोजेक्ट्स ये सब चालू हुए हैं इंडिया में कंजर्वेशन के लिए, राइनो के कंजर्वेशन के लिए, टाइगर के कंजर्वेशन के लिए, और भी एक ऑप्शन में था, और काफ़ी लोगों ने ऑल ऑफ दिस लगाया। पर रेलवे ने सिर्फ पर्टिकुलरली एक ही का मारा, प्रोजेक्ट एलिफेंट या शायद प्रोजेक्ट टाइगर, जिसका भी उसने आंसर एक्सेप्ट किया। सो मेक श्योर कि आप उनके रास्ते आंसर दे, जो वो चाहते हैं वो आंसर दे, राइट? बहुत बार ऐसा होता है, 1-2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपको ऑब्जेक्शन करने के बाद भी आपको नहीं मिलेंगे नंबर, तो यू हैव टू प्रिपेयर दैट वे। अवॉइड अननेसेसरी प्रिपरेशन, अननेसेसरी टॉपिक्स को छोड़ दें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक पर फोकस करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएं, ऑफलाइन या ऑनलाइन वॉटेवर, एंड देन उसको रिवाइज करें। देन यू रियलाइज़ कि आपके कौन सी प्रिपरेशन छूट रही है। एंड हार्ड कोर प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं करना है, लाइक द वे यू यूज टू डू फॉर गेट एग्जामिनेशन और ईएससी। यू डोंट नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ दैट वे। आपको बहुत ही काम होकर प्रिपरेशन करनी है, और कोशिश करनी है कि आपके जो भी आसपास वाले लोग हैं, फॉर एग्जांपल आसपास इन द सेंस, अगर आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं तो आपके साथ इलेक्ट्रिकल वाले भी फाइट कर रहे हैं, तो उनसे आपको 5 या 10 नंबर आपको ऊपर ही रहना है, बिकॉज मेरिट इंडेक्स प्लेस अ ग्रेट रोल, और वो कहीं ना कहीं एडवांटेज दे देती है इलेक्ट्रिकल वाले को। मतलब पिछला बार दिया था, हो सकता है इस बार मैकेनिकल वाले को मिल जाए। तो ट्राई टू बी 5 to 10 मार्क्स अहेड ऑफ योर कंपटीटर, जो आपके कंपटीटर हैं, यानी कंपटीटर ब्रांच। ऑब्वियसली आप अपने कंपटीटर से तो मैक्सिमम आगे जाना चाहेंगे, लेकिन जो ब्रांच आपसे कम्पीट कर रहा है उनसे थोड़ा आगे रहेंगे आप। तो आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी, और अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो डू कमेंट, राइट? थैंक यू, टाटा बाय, टेक केयर।